चलिए प्रशांत उमराव जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रशांत जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए अखिलेश यादव के बयान को भी सुना होगा आपने। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों में एक अलग सी होड़ मची हुई है कि कौन सा हिंदू सबसे खराब हिंदू नेता है। उन्होंने एक किताब का हवाला भी दिया, लेकिन दूसरी तरफ बार बार सवाल आप लोगों पर यही उठ रहे हैं कि आप लोगों की बुरी नजर है वक्फ की उन संपत्तियों पर जिसके कारण आप ये बिल लेकर आ रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल चूंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने उसको पढ़ा नहीं है। उसमें क्लॉज ई जोड़ा गया है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है गया है कि जिस डेट से 2025 में ये बिल लागू होगा उस डेट तक जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की हैं उसी की रहेंगी। कोई उसको ट्रांसफर नहीं हो सकता। बाकी अगर किसी प्रॉपर्टी पे सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है वो उसी प्रकार चलता रहेगा। यहाँ कोई छीनने का प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार 5 साल पहले हमने देखा सीए जब कानून आया था तो किस तरह प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। आज सीए लागू हो गया, मुझे बता दिए किसी एक मुसलमान की नागरिकता छीनी गई हो। ये नागरिकता देने का कानून था ना कि छीनने का। इसी प्रकार जो बिल है ये उनकी संपत्तियों को प्रॉपर एक तरीके से मेंटेन करने का कानून है, किसी का छीनने का कानून नहीं है। भाई जिसकी जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की मुसलमानों की संपत्ति, मुसलमानों की दान की हुई प्रॉपर्टी कोई कैसे छीन सकता है? उसका कोई ऐसा कोई कानून में प्रोविजन ही नहीं है। बजाय इसलिए इस पर रोक लगाई गई है कि उनका बेहतर प्रबंधन हो, उनका प्रॉपर रेवेन्यू विभाग में उनका रजिस्ट्रेशन हो, और अगर कोई बोर्ड जो है गलत तरीके से दूसरे सरकारी संपत्ति या दूसरे धर्म की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जे का दावा करता है उसका जो कोर्ट में निपटारा हो, तो इसमें कहां कोई आपत्ति होनी चाहिए। ये लोग देश संविधान की बात करते हैं, बार बार कानून की बात करते हैं। कानून भी तो यही कहता है ना कि आप जो नियम का पालन करिए, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो, जिसकी जो प्रॉपर्टीज हो उसको उसका अपना दावा सिद्ध करने का मौका मिले। लेकिन 2013 में तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस ने ऐसा अमेंडमेंट कर दिया इस कानून में कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे तो उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये तो संविधान का अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन है। आप किसी भी अगर कोई प्रॉपर्टी आपको क्लेम करता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा अमेंडमेंट किया कि उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो ये तो स्वयं एक नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको उल्लंघन करने की बात कर रहा था। तो उसको इस बिल के माध्यम से ठीक किया जा रहा है कि कोई गलत तरीके से इसको वायलेट ना करे। जो देश की सबसे बड़ी क्रिश्चियन बॉडी है, ईसाई बॉडी है चर्च की, केरला, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। केरला में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया है। जो 2000 साल से वहां लोग ईसाई रह रहे हैं उनके चर्चों को, उनके गांवों को क्लेम कर दिया कि हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। तो ये तो देखिए पूरी तरीके से अंधेर कर दी है। आप कैसे किसी की जो 1000 साल पुराना मंदिर है, जो 1500 साल पुराना मंदिर, जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था भारत में, उनको मंदिरों को वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। अगर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाने का अधिकार मिल रहा है उनको, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई कहीं किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अखिलेश कटियार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और अब से थोड़ी देर पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, लेकिन आप देखिए वक्फ बिल को लेकर काफी लोग अब समर्थन में आ चुके हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती भी इसके समर्थन में आ चुके हैं। कई ऐसे मुस्लिम संगठन है जो खुद कह रहे हैं कि ये बिल आना चाहिए। कई ऐसे बयान भी हमने सुनाए हैं। तो समाजवादी पार्टी को किस चीज का डर है, या फिर अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो विरोध किस चीज का है? विरोध बिल का है, या फिर मुस्लिम वोट बैंक कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो जाए, कहीं छिटक ना जाए, या इस चीज का विरोध है? बात से आप न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। बात किसी सुधार को लेके अगर आप बात करेंगे तो शायद कोई भी व्यक्ति होगा जो सुधार के खिलाफ होगा। प्रीति जी, आपको बयान होगा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब मंत्री हुआ, राज्य मंत्री होते थे, उनका भी एक बयान था कि वक्त की 99% लगभग जो संपत्ति है उसको डिजिटलाइज कर लिया गया है। और कोई भी वक्फ का जो मामला रहा है वो तो राज्य सरकार के अधीन रहता ही रहा है। लेकिन जो नए कानून को जिस तरीके से आप बनाने की बात कर रहे हैं उसमें डीएम के बाद बहुत पावर आ जाती है। और हम सब लोगों को ये चिंता है कि केंद्र सरकार जिन पूंजीपतियों के इशारे पे शासन सत्ता का संचालन करती है उनकी नजर इस देश की जमीनों पे बहुत ज्यादा है। कभी किसानों की जमीन की बात आती है, और ये सब पूरा आप हर चैनल पे आप बता ही रहे कि डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड, वक्त बात है। और इसके बाद इस बात की भी शंका बहुत ज्यादा जाहिर की जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार जो है सच्चर कमेटी का जो हवाला दिया है इसका ग्राउंड तैयार करने के लिए। तो सच्चर कमेटी में तो ये कई जगह इस बात को भी लिया गया है, चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब हो, उन्होंने जो एक एयरपोर्ट का निर्माण किया उसमें भी वक्त की जमीन उन्होंने इस्तेमाल किए। और आपको अगर ये चिंता थी कि जमीनों का जो वक्त की संपत्ति है इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसे उपयोग नहीं हो रहा है, तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये चेक तो करती कि उनकी जमीनें कब्जा किसने की है और उन कब्जे को हटवाया जाए।
और तीसरी बात यह है कि इस देश में हम तो इस बात को मानते हैं कि जो धार्मिक संस्थान जितने भी हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, पारसी, अगर उन्होंने किसी भी सरकारी जमीन को अगर कब्जे में लिया है या उस तरीके से उन्होंने आक्रमण किया है, तो एक बिल ले आओ, उनको सबको हटा दिया जाए। तो वही तो वो कह रहे हैं कि आपको वो कागज दिखाना पड़ेगा। अगर वो संपत्तियां वैध है तो आप उसके दिखाइए, आप उसके तमाम प्रमाण दिखाइए कि कहां से आपने इसको ट्रांसफर कराया, किसने आपको दान कर दिया। लेकिन जो संपत्तियां नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, उसके बारे में खास तौर पर ये बात हो रही है। उनके जो उन संपत्तियों का, क्योंकि जमीनें बहुत महंगी हैं, बड़े बड़े शहरों में है, उनमें विवाद के बाद उसमें डीएम के पास अथॉरिटी, और इसके बाद जो डर है यहाँ आम आदमी को, इस देश में बड़े जो सामाजिक और राजनीतिक चिंतक हैं, जो विवाद पैदा करके फिर उन पूंजीपतियों तक पहुंचाने का काम ठीक है अखिलेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बाइट सुनवा देते हैं, दरअसल कुछ बाइटें आ रही है इस बिल को लेकर, वो भी सुना देते हैं। वो भी विचार सही कह रहे कुछ, हम भी पढ़ी लिखी। क्या नाम है मैडम? निशा। जो वक्फ बोर्ड में बदलाव हो रहे हैं उसके समर्थन में आप लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर वही है, मतलब जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं, बट हम यही चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिले। वर्क बोर्ड से जो इलीगल ज़मीनें हैं उस पर बच्चों के स्कूल वगैरह बनाए जाए, जो बच्चा हमारा पढ़ पाए। लेकिन हमारे इतना तो हमारे इतना है नहीं कि बच्चों को हम प्राइवेट में पढ़ाए। यही अगर मोदी जी कहीं अच्छी फैसिलिटी हो या वो हो तो बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा, आगे बढ़ेगा। और ऐसी मतलब हॉस्टल वगैरह है जो लीगल काम हो रहे हैं, उसमें यह है कि अपनी प्रॉपर्टी अपनी हो, मुसलमानों को उसका हक मिले, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उनका सम्मान मिले। भाजपा सरकार कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा और महिलाओं को भी योगदान दिया जाएगा। सर अच्छी बात है वो, महिला खुश है इस चीज़ को लेकर? जी बहुत खुश हैं, अगर हो जाए तो जी वो अच्छी बात है ना, अगर मिल जाए तो। बस यही है, हम तो यही चाहते हैं जो मुसलमान है उसको हक मिले। अब काफ़ी टाइम हो गया जैसे काम नहीं है, बेरोज़गारी हो रही है, 4-5 महीने से तो बिल्कुल काम नहीं है, सभी दिक्कत है। और बच्चा प्राइवेट, हम सरकारी में ही पढ़ा सकते हैं बच्चों को। लेकिन यह है अब EWS वाले फॉर्म भरे गए थे, उसमें भी इस टाइम बच्चों का बिल्कुल नाम नहीं आया, किसी न किसी तरीके से नाम कट ही गया है। जी मैडम क्या नाम बताया? फरजान। हाँ जी, अगर महिलाओं को ज़्यादा योगदान दिया जाएगा, महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जाएगा जैसे भाजपा सरकार कह रही है, तो बतौर महिला आपको अच्छा लगेगा? हाँ अच्छा लगेगा, बहुत खुश करते हैं इस बिल का। हाँ को लेकर यहाँ अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ इनके समर्थन में हैं तो कुछ इनके खिलाफ है। अखिलेश जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आप कह रहे हैं कि उनकी बुरी नजर है मुसलमानों की जमीनों पर, और देखिए अलग अलग जगहों से ये तस्वीर आ रही है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और महिलाएं कह रही हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं मोदी साहब, और वो कह रहे हैं कि हमारे गरीबों के बारे में, हम वंचितों के बारे में सोचा जा रहा है। प्रीति जी, इवेंट की तरह चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उनको दिखाना, वो तो बहुत सारे लोग नाचते थे ना, वो भी दिखाते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले, खूब लोग बैठ के बात करते थे, 2-2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। वही भाजपा है भाई। एक झूठ को 1000 बार बोलो और झूठ इतनी शिद्दत से बोलो कि वो झूठ तुम्हें सच लगने लगे। मतलब इस देश में हम हालात बदलेंगे और ये करेंगे, और हाथ ये है कि उत्तर प्रदेश में काफी भारी तादाद में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए आपने। आपको ये जो सारी बात है, इसको दिखाने को, इवेंट की तरह कराने को, उसका परसेप्शन बनाने को, और बाद में ये कह के कि ये तो जुमला था, उसे मुकर जाने को, यही तो है भारतीय जनता पार्टी। जब 15 लाख रुपए की बात आई तो क्या कह दिया ना गृह मंत्री ने कि अरे वो तो एक राजनीतिक जुमला था। ठीक है,
ठीक है, हमारे साथ अरविंद जयतिलक भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अरविंद जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आप कैसे समझाएंगे वक्फ बिल को लेकर? चूंकि देखिए अब से थोड़ी देर बाद इसे संसद में पेश किया जाना है, लेकिन असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, खुश है नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें हमारा हक मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार की बुरी नजर है उनकी जमीनों पर, चूंकि वक्फ के पास एक बड़े पैमाने पर संपत्तियां हैं। देखिए प्रीति जी, इसके दो आयाम हैं। एक तो जो लोग जो है वक्फ की जमीन को दबा के बैठे हैं, पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं, हजारों करोड़ की संपदा के मालिक बन करके बैठे हैं, और जिस उद्देश्य के लिए यह दिया गया था उन गरीबों के इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, तो वो तो जो है कहेंगे कि सरकार हमसे छीनना चाहती है, दरगाह छीन लेगी, कब्रगाह छीन लेगी और जो है मस्जिदों को छीन लेगी। तो कुछ इस तरह के रूमर फैला रहे हैं। लेकिन इसी समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो अच्छी तरह जानता है कि जो वक्फ किया जाता है वो गरीबों के लिए किया जाता है, उनके जो दुर्दिन है, उनकी जो तबाही है उसको खत्म करने के लिए जाता है। वो तो खुश हो गए क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार जो नियम ला रही है, संशोधन ला रही है, उसमें जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग दबा करके बैठे हैं संपत्ति को, उनके हाथ से निकल जाएगा और वो पूरी शिद्दत के साथ गरीबों के इस्तेमाल में होगा। तो झूमेंगे, नाचेंगे। देखिए झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है। 1-1.5 घंटे के बाद जो है अभी लोकसभा में निकल जाएगी। जब बहस होगा, विमर्श होगा, सत्ता पक्ष के लोग अपनी दलील देंगे, अपनी बात कहेंगे, और वहीं पर दूसरी तरफ जो है विपक्ष के लोग कहेंगे, तो पूरा देश देखेगा कि किस तरह से यह जो है इस बिल की सच्चाई क्या है और किस तरह से जनता को, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको बरगलाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो वोट बैंक की जो पॉलिसी है, कुल मिलाकर के जो वोट युक्ति के जरिए लामबंदी करना है, 2027 का यूपी में चुनाव है, 29 में लोकसभा का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, कुछ फिर अगले साल जो है बंगाल का चुनाव होगा। तो कुछ इस तरह का विपक्ष जो है मनगढ़ंत बातों को रूमर के जरिए जो है लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता, विशेष रूप से जो मुस्लिम जनता है, इसको पूरी सच्चाई के साथ जो है इसको स्वीकार करेगी। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लोकसभा में जो है विपक्ष जो जी बोलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि अभी तक अब आप देखिए कि ये कहाँ की पॉलिसी हो सकती है कि कोई भी जब संविधान से बना कानून को जो है जब संसद बनाती है, उसको भी जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, हाई कोर्ट में दी जाती है, तो कोई ऐसा कैसे संभव है कि कोई आप जो है चाहे वक्फ बोर्ड बना ले या कोई बोर्ड बना ले और उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है? आप किसी गरीब आदमी के जमीन को आप जबरन ले लीजिए और कहिए कि आपको कोर्ट में भी जाने का अधिकार नहीं है। ये सारी चीजें, कई ऐसी चीजें हैं, त्रुटियां हैं जिसको लेकर के अब देखिए जो उसमें 40,000 मुकदमे कोर्ट में गए हैं, उसमें 28% जो है मुस्लिम जमात के लोग के हैं। बिल्कुल, 9,000 तो स्वाभाविक रूप से तो ऐसे केसेस है जो कि मुस्लिम परिवारों की ओर से वो केसेस फाइल किए गए, और वो अभी भी इसी आस में बैठे हुए हैं कि कुछ इस पर विचार विमर्श होकर कुछ इसका सलाह मशवरा करके इसका कोई हल निकलेगा।